आदरणीय लक्ष्मीनारायण भालाजी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष रवि जी वाघमारे, उपस्थित सज्जन नागरिक बंधु और माताएं, आज का यह कार्यक्रम हम लोग भारतीय विचार मंच और अपने वैचारिक जगत के भारतीय शिक्षण मंच, स्वदेशी जागरण मंच, ऐसा सब लोग मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लक्ष्मीनारायण जी का वक्तव्य आज हम लोगों ने रखा है। वो थोड़ा अभ्यास की दृष्टि से रहेगा ऐसा लगता है। और थोड़ा सा भारतीय विचार मंच के बारे में मैं बता देता हूँ कि भारतीय विचार मंच जो है, ये अखिल भारतीय अपनी जो संस्थान है प्रज्ञा प्रवाह, उस प्रज्ञा प्रवाह का यह एक विदर्भ प्रदेश का केंद्र है। ये भारतीय विचार मंच के नाम से, कहीं वो प्रबुद्ध मंडल के नाम से चलता है, कहीं प्रबुद्ध परिषद के नाम से चलता है, अलग अलग जगहों पर वो अलग अलग नामों से चलता है। और ये प्रज्ञा प्रवाह की जो स्थापना है वो विशेषतः बुद्धिधर्मी, बुद्धिजीवी के बजाय बुद्धिधर्मी शब्द उपयोग करते हैं, तो बुद्धिधर्मी लोगों का यह एक संगठन है, एक मूवमेंट है। और इसको विकसित होते हुए अब हम उसको स्पष्ट नीति से बोलते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि ऐसा मानने वाले समाज के विचारशील और कर्मशील लोगों का मंच यह प्रज्ञा प्रवाह है। और प्रज्ञा प्रवाह कुछ स्थिर दीर्घकालीन विषय को लेकर समाज में चलाते रहते हैं, जैसे कि भारतीय मानस की विदेशी मानसिकता से मुक्तता या भारतीय ज्ञान परंपरा व संपदा। वैसे ही अब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है। अपने देश के प्रधानमंत्री से लेकर एक गांव के कोई सरपंच तक स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता का जो इतिहास है वो किस तरह से हमने पेश रखना चाहिए, करना चाहिए, उसमें कितने लोगों का बलिदान था, समाज में कैसा सब जगह हुआ, जनजातीय लोगों का भी उसमें योगदान था, यह विमर्श खड़ा करना। इसलिए 2 साल तक उसको चलाना है। 1 वर्ष तो हो गया है और उसके कड़ी में स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर, तो स्वतंत्र हर क्षेत्र में, आरोग्य हो, शिक्षा हो, ये स्वतंत्र कैसा प्रस्तावित हो, इसके लिए यह वर्ष 23 अगस्त तक हमें उसको चलाना है कि उसमें एक ब्लूप्रिंट खड़ी हो। उस दृष्टि से संशोधन गट भी अपने यहाँ विदर्भ में तैयार हुए हैं, काम चालू है। लेकिन ये 3 विषय मैंने बताया। उसी प्रकार से स्थानिक परिस्थिति को लेकर, महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर आज हम देखते हैं कि जो शब्द उदयमान नहीं था, ऐसा अर्बन नक्सल शब्द भी उदयमान हुआ। और समाज में ऐसे भी वर्ग तैयार हुए कि जो अर्बन नक्सल है, जो संविधान विरोधी है, और ऐसे भी लोग हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और उनके विचार क्षेत्र के लोगों को संविधान विरोधी बताते हैं। तो इनका भी मुकाबला कुछ करना पड़ता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि विघटनवादी शक्तियाँ। और उन विघटनवादी शक्तियों ने एक बहुत बड़ा जो एक घटना यहाँ की, और उसका महाराष्ट्र के समाज पर ज़्यादा प्रभाव हुआ राजनीति से भी। वो कोरेगांव भीमा का प्रकरण है, जिसमें माओवादियों ने एल्गार परिषद पुणे में आयोजित की थी। और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास के कारण 16 लोग आज जेल में है, जिनको एक बेल भी मिलना तक मुश्किल हो गया है। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को फुटिरतावादी लोगों से 2 हाथ करना पड़ता। वो भी वैचारिकता से समाज में कुछ वैचारिक भ्रम फैलाते हैं और उस प्रकार की उनकी रणनीति रहती है। उस रणनीति को विफल करना यह भी अपने कार्य का भाग है। तो उस दृष्टि से समाज में जो कार्य आवश्यक है वो हमें करना पड़ता है। संविधान दिन हम लोग मनाते हैं, बिरसा मुंडा जयंती मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यक्रम करते हैं विचारों के, पर उस महापुरुष के कौन से विचार अब समाज के सामने रखना है, उस बात को हम रखते हैं। कि जैसे बाबा साहब कम्युनिस्टों के विरोधक थे, इस्लाम के भी एक प्रकार से वो विरोधक थे, उन बातों को हम रखते हैं। बुद्ध या मार्क्स ऐसे प्रकार के परिसंवाद रखते हैं। बिरसा मुंडा है तो बिरसा मुंडा ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ा, और वो कोई आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी यही के, बाकी सब बाहर के आए, आदिवासी मूल निवासी, ऐसे जो भ्रम चलते हैं, इस कार्यक्रमों के निमित्त हम उसको एक एनकाउंटर करना चाहते हैं। और उसमें कुछ मात्रा में हम लोग सफल भी हुए हैं। अभी हम लोग 1 महीने से स्वामी विवेकानंद का जयंती के कार्यक्रम पूरे महाभर चलाने वाले हैं।
उस कड़ी में लगातार अभी हम लोगों के 6 कार्यक्रम हुए और 6 सभी सार्वजनिक कार्यक्रम हुए। कल हम लोगों ने समाज के अंदर अच्छे कर्मशील व्यक्तियों का विवेकानंद के प्रतिभा के सामने सत्कार किया और वो आश्चर्यजनक ऐसे 13 क्षेत्र के लोग थे पर्यावरण से लेके, और उनका जो कार्य है वो अति सामान्य दिखने वाले लोग, लेकिन उन्होंने असामान्य कार्य किया है हर क्षेत्र में। ऐसे लोगों का कल परिचय का और उनका सत्कार का कार्यक्रम विवेकानंद की प्रतिमा के सामने अंबाझरी पर हुआ। वैसे ही हमने विद्यार्थियों के बीच में विवेकानंद के जीवन के बारे में विचार रखते हैं। तो विवेकानंद का जीवन तो सबको पता है, लेकिन विवेकानंद की कौन सी बातें सामने रखना चाहिए। तो जैसे आज के विषय में जो शिक्षा नीति का विषय है उसको लेकर, तो वो एक विवेकानंद जी का बड़ा प्रिय विषय था, जिसको वो बोलते थे कि अगर शिक्षा ठीक हो जाएगी तो देश वैसे ही ठीक हो जाएगा, ऐसा उनका कहना था। तो वो शिक्षा में वो एक तत्व बोलते हैं, वो बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, और बोलते हैं सीधे सीधे वो शब्द उपयोग करते हैं कि वीर रक्षा होनी चाहिए। आज कौन से अभ्यासक्रम में यह बात बताई जाती किशोरवयीन बच्चों को, और वो उसके कारण जो समाज में गड़बड़ियाँ होती है वो उसके कारण होती है। स्वामी जी ये बात कह गए, लेकिन आज हम उस बात को समाज के सामने हिम्मत के साथ क्यों नहीं रखते? वो हम विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ाते कि जो सबके फायदे की उसको सही सही स्पष्ट रीति से बताने से ही यह बदलाव होगा। स्वामी जी ने दूसरी बात बताई कि आर्य बाहर से नहीं आए। तमिलनाडु के जो ब्राह्मण है उनको तमिल आती है, वो क्या बाहर से आए और वो उन्होंने तमिल लोगों से तमिल सीखी क्या? बाकी जातियां क्यों नहीं गई उत्तर भारत की और उन्होंने वहां क्यों नहीं सीखा? ऐसे सवाल खड़े करते हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि ईसाई धर्म श्रेष्ठ है, इस्लाम बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो एकेश्वरवाद है, एक भगवान एक किताब और एक पद्धति को मानते हैं। स्वामी जी उसको बड़ा कड़ा जवाब देते हैं और स्वामी जी बोलते हैं कि ये एकेश्वरवाद जो है मन की यह नीचे वाली अवस्था है। स्वामी जी बोलते हैं कि मन की उच्च अवस्था बहुदेववाद है। हर प्रकार की मूर्तियों को मानना, हर प्रकार के भगवान को मानना, यह मन की उच्चतर अवस्था है, वो हिंदुओं ने प्राप्त की है और इसलिए हिंदू बहुदेव उपासक है। तो स्वामी जी ने पूरा तरह एनकाउंटर किया है, लेकिन इसको आज के युवा के सामने, समाज के सामने लेकर जाना, उस दूसरे से चर्चा कार्यक्रम करना, ऐसे कार्यक्रम हम लोग करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई विवेकानंद 4 साल भारत घूमे, क्या हम हमारे घर के बाजू की झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं क्या? हम एक आधे व्यक्ति को मिलते हैं क्या? उन्होंने बोला दरिद्र मूर्ख देवो भव, उनकी पूजा करो, मूर्ख देवो भव बोलो, दरिद्र देवो भव। क्या किसी दरिद्र व्यक्ति को हम उससे चप्पल सिला दे 10 रुपए के बजाय 100 रुपये हम कभी देते हैं क्या? क्या हम उनके चेहरे पर हंसी देखते हैं क्या? तो समाज के अंदर में ये जो दिखता है वो समरसता का वातावरण स्वामी जी जो बता के गए वो आज हम हमारे जीवन में अमलाते हैं क्या, अमल में लाते हैं क्या? और ये जो बात हम जब देखेंगे तो हमें लगता है कि इसकी जड़ कहीं तो भी शिक्षा नीति में है। और स्वामी जी ने बड़ी डंके की चोट के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुकुल पद्धति का समर्थन किया है। और स्वामी जी ने ये भी बोला कि ये अध्यापक लोग बच्चों को सिखा रहे या कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। केवल शिक्षकों को बच्चों के अंदर जो ऑलरेडी विद्या है, क्योंकि वो भगवान ने दी हुई है, हर व्यक्ति के अंदर वो डिवाइन पावर है, खाली उसको निकालना और उसको रास्ता देना, इतना ही शिक्षकों का काम है। इतनी क्लियर कट बातें स्वामी जी ने बताई है। लेकिन आज समाज में हम इतने साल के बाद क्यों निर्माण नहीं कर सके, या जहां हमने निर्माण किया उसकी संख्या क्यों कम है? ऐसे कितने विद्यालय हैं? इसका हमको सोचना पड़ेगा कि वो जो भी हम योजना बनाते हैं उस योजना को धरातल पर हमने कितना लाया, इसका हमको एक विचार करना पड़ेगा। और इस दृष्टि से केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, उसकी बड़ी चर्चा है, लेकिन वो वास्तव में क्या है, वो उसको कैसा उसका परिणाम होगा, कितनी तक लगेगी, और उसके लिए समाज करके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज के उस प्रसंग पर लक्ष्मी नारायण जी भाला जी का ये मार्गदर्शन हमें होगा। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, संघ का प्रचारक अविवाहित होता है, परिवार छोड़कर वो एक ही ध्येय के लिए, हिंदू संगठन के अपने राष्ट्र को परम वैभव के लिए घर बार छोड़ देता है। आज समाज में ये बात मालूम हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा बड़ा तबका है कि उन्हें ये पता ही नहीं है। और लक्ष्मी नारायण जी अपने मूलतः अपने चिखली विदर्भ के हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा होने के बाद वो 1968 में प्रचारक के नाते निकले
तब से उन्होंने अपने जो अलग विविध संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, विद्या भारती विद्यालयों को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा किया है। पूर्वोत्तर भारत में वो ज़्यादातर रहे हैं। और उसके पश्चात अभी उनके तरह हिंदू आध्यात्मिक सेवा संघ, ऐसा उसका काम है कि जो अलग अलग रविशंकर जी है, सत्य साई बाबा है, अलग अलग ये जो हिंदू संप्रदाय है उनका संगठन करके उनके जो सेवा कार्य चलते हैं वो समाज के सामने लाना, आदान प्रदान करना, ऐसा हिंदू मेला उसका भी वो अखिल भारतीय कार्य देखते हैं। वो हिंदुस्तान समाचार के भी प्रमुख रह चुके हैं। वो चाणक्य वार्ता करके एक बहुत ही सुंदर पत्रिका निकलती है दिल्ली से, उसके वो चाणक्य वार्ता के सलाहकार है। उनके अनेक कविताएं लिखी हैं, मुझे लगता है 10 के ऊपर उनकी किताबें प्रकाशित हुई है। संविधान भाव और रेखांकन, ये जो किताब है संविधान के चित्रों पर आधारित, इस किताब को उपराष्ट्रपति के हस्ते दिल्ली में प्रकाशन हुआ है। तो एक ऐसा उन्होंने एक बड़ा कॉन्क्रीट कार्य इस क्षेत्र में किया है और हम बोल सकते हैं कि एक मल्टी डायमेंशनल ऐसी वह व्यक्तिमत्व है और उनका हम लोग अभी स्वागत करते हैं। स्वागत के पश्चात आगे कार्यक्रम बढ़ेगा। धन्यवाद सुनील जी, आपने